बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताएं कि पीआईसी का एक और मुलाजिम कोरोना वायरस का शिकार हो चुका है। पीआईसी के मुतासरा डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की तादाद 29 हो चुकी है। लाहौर में कोरोना के 885 कन्फर्म मरीज मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से ट्वीट किया गया है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ट्वीट में मजीद लिखा गया कि पंजाब में कोरोना के केसेस की तादाद 4767 हो चुकी है। 41 दिनों में पंजाब में अब तक 65 अमवात हो चुकी हैं। वज़ीर आला की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। पीआईसी का एक और मुलाजिम है जो कि कोरोना वायरस का शिकार हो चुका है। पीआईसी के मुतासिरा डॉक्टर्स और तिबी अमले की तादाद 29 हो गई है। लाहौर में कोरोना के 885 कन्फर्म मरीज हैं और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ट्वीट में मजीद बताया गया है कि पंजाब में कोरोना के केसेस की तादाद 4767 हो चुकी है। 41 दिनों में पंजाब में अब तक 65 अमवात हो चुकी हैं। यकम रमज़ान 25 अप्रैल बरोज़ हफ्ते को होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान। जबकि महकमा औकाफ की इमारत पर जोनल रोयत हिलाल कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। पंजाब भर से मुसद्दिका शवाहिद के बाद लाहौर में चांद नजर न आने का ऐलान किया गया। महकमा औकाफ की इमारत पर रमजानुल मुबारक का चांद देखने के हवाले से रोयत हिलाल कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डीजी औकाफ डॉक्टर ताहिर बुखारी, डिस्ट्रिक्ट खतीब लाहौर मुफ्ती मोहम्मद इमरान, मौलाना अहमद रजा, जोनल खतीब लाहौर, मौलाना अब्दुल रहमान, मौलाना मुफ्ती इंतखाब अहमद नूरी, मौलाना मोहम्मद हुसैन अकबर, रमजान सियालवी, डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद, मुफ्ती इंतखाब अहमद, अल्लामा असगर आरिफ चिश्ती समेत महकमा मौसमियात के मेंबरान ने शिरकत की और चांद देखने के अमल की निगरानी की। चांद देखने के अमल के बाद डायरेक्टर जनरल औकाफ डॉक्टर ताहिर बुखारी और जोनल रोयत हिलाल कमेटी के मेंबरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला से चांद नजर न आने का ऐलान किया। मुसद्दिका जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक महकमा मौसमियात की जो रसदगाहें हैं वहाँ से जो इतलात आई हैं वहाँ पे अभी तक चांद नज़र नहीं आया और इस खित्ते में इस करिए में 6:55 तक। इजलास में डीजी औकाफ रोयत हिलाल कमेटी समेत महकमा मौसमियात के मेंबरान का कहना था कि यकम रमजान 25 अप्रैल बरोज हफ्ते को होगी। उलमाए कराम ने हुकूमती हिदायत के मुताबिक रमजानुल मुबारक में इबादत में शामिल होने के हवाले से ताकीद की। कैमरामैन शाहिद महमूद के हमरा उस्मान इलियास, सिटी 42। पंजाब हुकूमत की 1 मई तक लॉकडाउन में तोसी की तजवीज़। सरकारी दफातर में काम की मशरूत इजाज़त और एक्सपोर्ट से मुंसलिक मज़ीद सनतों को काम की इजाज़त दिए जाने पर भी गौर हुआ। वफाकी हुकूमत की हतमी मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। पंजाब में मौजूद लॉकडाउन की मुद्दत कल रात 12 बजे खत्म हो रही है। ज़राए के मुताबिक कोरोना के बढ़ते खतरे के पेश नज़र पंजाब में लॉकडाउन में 1 मई तक तोसी की तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा सरकारी दफातर में महदूद औकात कार के साथ काम की मशरूत इजाज़त देने पर गौर किया जा रहा है। इजाज़त देने की सूरत में महकमे के सरबराह की जिम्मेदारी होगी कि वो एक जगह पर 3 से ज़्यादा अफराद जमा ना होने दें और तमाम हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। जबकि एक्सपोर्ट से मुंसलिक मज़ीद सनतों को भी काम की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन उन्हें महकमा सनत की जानिब से जारी SOP पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। ज़राए के मुताबिक तमाम तजावीज़ वफाकी हुकूमत को भेजी जाएंगी। वफाकी हुकूमत की खत्मी मंजूरी और हदायत के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने रमजान में मार्केट्स को जुज़वी तौर पर खोलने का फैसला कर लिया है। मार्केट्स के औकात कारोबार शेड्यूल का ऐलान 1 या 2 दिन में कर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने रमजानुल मुबारक में मार्केटों को जुज़वी तौर पर खोलने का फैसला कर लिया है। मरहलावार मार्केटों को खोला जाएगा। लाहौर में मार्केटों के खोलने के दिन और औकात कार का तयन किया जाएगा। मार्केटों के औकात कार में इजाफा सूरत हाल को मद्देनजर रखकर किया जाएगा। हिफाजती इक़दाम की पैरवी न करने वाली मार्केटों को बंद कर दिया जाएगा। लाहे अमल बनाएंगे कि किस तरह से रमजानुल मुबारक के अंदर दुकानों को खोलना है, उनका क्या शेड्यूल बनाना है, उन्हें वीकली करना है, उनकी टाइमिंग किस तरह से करना है। तकरीबन तमाम ताजर तंजीमों के साथ रोजाना की बुनियाद पर मैंने मीटिंग्स की हैं। असलम इकबाल का कहना था कि पंजाब हुकूमत का जखीरा अंदोजों के खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा। इस वक्त तक 3 अरब रुपए मालियत की अशय खोरोनोश जखीरा अंदोजों से बरामद कर ली गई हैं। अब जो भी स्टॉक डिक्लेयर्ड नहीं होगा जखीरा अंदोजी कहलाएगा। 2920.14 मिलियन की टोटल हमने इनकी क्वांटिटी को पकड़ा और मार्केट में उसके बाद मुतलका एडमिनिस्ट्रेशन, मुतलका डिस्ट्रिक्ट ने उसको फरोख्त कर दिया जो DC रेट है उसके मुताबिक। वजीर सनत का कहना था 718 टन आटा, 1817 टन घी, 16,000 टन चीनी जखीरा अंदोजों से बरामद की गई है। 1440 टन चावल, दालें, सुर्ख मिर्च बरामद करके सरकारी नर्ख पर फरोख्त की जाएंगी। कजाफी बट, सिटी 42। रमजानुल मुबारक में सहरी और इफ्तारी का एहतमाम कैसे होगा?
पंजाब हुकूमत का सहरी और इफ्तारी में खाने पीने के स्टॉल्स और ठेले लगाने की मशरूत इजाजत देने पर गौर जारी है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत के ज़राए के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक में सहरी और इफ्तारी के औकात कार में खाने पीने के स्टॉल्स और ठेले लगाने की मशरूत इजाज़त दे दी जाएगी। स्टॉल्स लगाने की इजाज़त होगी, लेकिन बैठकर खाना खाने कार में दही बल्लों, फ्रूट चाट, समोसे, पकौड़ों के स्टॉल्स और ठेले भी लगाने की मशरूत इजाज़त होगी। ज़राए का कहना है कि खाने पीने के स्टॉल्स और ठेले लगाने वालों को SOPs के तहत काम करना होगा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ज़राए का कहना है कि रमज़ानुल मुबारक के एक हफ्ते में नताइज देखे जाएंगे। SOPs की खिलाफ वर्जी पर सारा मामला ख़त्म किया जा सकता है। स्टॉल्स और ठेले लगाने की इजाज़त नॉर्मल इलाकों में दी जाएगी। इन इलाकों में जहाँ कोरोना वायरस के केस रिपोर्ट हुए हैं वहाँ इजाज़त नहीं होगी। कज़ाफ़ी बट, सिटी 42। उधर टाउनशिप सेक्टर 2 D1 और फर्रुखाबाद शाहदरा के 2 घरों से 27 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। जिले इंतजामिया की हिदायत पर दोनों इलाकों को सील कर दिया गया। शहर में कोरोना के वार जारी। टाउनशिप सेक्टर 2 D1 के इलाके से एक घर में 10 कोरोना मरीजों की तस्दीक हुई, जबकि दूसरी जानिब शाहदरा के इलाके फर्रुखाबाद में एक ही घर के 17 अफराद में कोरोना वायरस मस्बत आ गया, जिसमें 6 मर्द, 6 खवातीन और 5 बच्चे शामिल हैं। मरीजों की तस्दीक होने पर महकमा सेहत और जिला इंतजामिया ने खवातीन को न्यू हॉस्पिटल जबकि मर्दों को एक्सपो सेंटर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। जिला इंतजामिया की हिदायत पर गली को सील कर दिया गया और गैर जरूरी नकलो हरकत को रोकने के लिए पुलिस की नफरी भी तैनात कर दी गई। पंजाब की दीगर जेलों से कोरोना वायरस के मरीज कैंप जेल मुंतकिल किए जाने लगे हैं। 3 जिलों से 10 तस्दीक शुदा कैदी इलाज मुआलजे के लिए कैंप जेल में कायम खुसूसी हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिए गए हैं। अली साही की रिपोर्ट देखिए। कैंप जेल में कोरोना वायरस के मरीज कैदियों के इलाज के लिए हुकूमत की जानिब से खुसूसी अस्पताल कायम किया गया है। खुसूसी अस्पताल में कोरोना वायरस मुस्बत आने वाले कैदियों का इलाज और मुआवजा जारी है। मुतादिद कैदी सेहतयाब भी हुए हैं। अब सेंट्रल पंजाब की जेलों में से हाफिजाबाद के 1, जेहलम के 4, गुजरावाला से 5 कैदियों को वायरस की तस्दीक के बाद इलाज मुआवजे के लिए कैंप जेल मुंतकिल कर दिया गया है। जेल हुकाम का कहना है कि दीगर जेलों में कोरोना वायरस के मुसद्दिका कैदियों को कैंप जेल मुंतकिल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ कोरोना वायरस के इलाज की सहूलियात मुयस्सर हैं। जनूबी पंजाब के कैदियों के लिए DG खान और मुल्तान की जेलों में आर्जी अस्पताल कायम किए गए हैं। जेल हुक्काम के मुताबिक अस्पताल में कैंप जेल के 21 कैदी हैं, जिनमें 10 के रीटेस्ट नेगेटिव आ चुके हैं, जबकि दीगर जेलों के 10 कैदी ज़ेरे इलाज हैं। अली साही, सिटी 42। पंजाब में बड़ी तब्दीली। PTI हुकूमत ने 4 माह 27 दिन के बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तब्दील कर दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के मुख्तसर अरसे में पंजाब में तब्दील होने वाले ये तीसरे चीफ सेक्रेटरी हैं। मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान को तब्दील करके जवाद रफीक मलिक को नया चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने पंजाब में बड़ी इंतजामी तब्दीली कर दी है। चीफ सेक्रेटरी मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान को तब्दील करके जवाद रफीक मलिक को चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जवाद रफीक मलिक DMG के 15वें कामन से ताल्लुक रखते हैं। साबिक चीफ सेक्रेटरी मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हदायत कर दी गई है। मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान 4 माह 27 दिन चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहे। पंजाब के नए चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक पंजाब के कमिश्नर लाहौर सेक्रेटरी हेल्थ भी रह चुके हैं। PTI हुकूमत के मुख्तसर दौरानिये में पंजाब में 4 चीफ सेक्रेटरीज लग चुके हैं। PTI हुकूमत में पहले चीफ सेक्रेटरी अकबर खान दुरानी थे, दूसरे यूसुफ नसीम खोखर, तीसरे आजम सुलेमान खान, जबकि अब जवाद रफीक मलिक को चौथा चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात कर दिया गया है। कोरोना वायरस से निजात के लिए लाहौर समेत मुल्क भर में अज़ानें देने का सिलसिला जारी है। 10 बजते ही शहर अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंज उठा। उलमाए कराम की अपील पर कोरोना वायरस की मोहलिक वबा से अल्लाह की पनाह और रहमत खुदाबंदी के हुसूल के लिए आज भी शहर की तमाम बड़ी मसाजिद में रात 10 बजे अजान दी गई। शहरियों ने भी घरों की छतों पर चढ़कर अल्लाह ताला से मदद की अपील के लिए अजान इस्तग़फ़ार दी, ताकि अजान की बरकत से आसमान से अल्लाह की नुसरत उतरे और लाहौर समेत पूरा मुल्क मूजी वबा से महफूज रहे। रोजाना की तरह रात गए एक साथ अजान की आवाजें बुलंद हुई तो शहर लाहौर अजानों से गूंज उठा। शहरी घर घर इस्तग़फ़ार करते रहे। कोरोना वायरस से बचाव के लिए खुदा की पनाह और गैबी मदद तलब करते रहे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अज़ान के बाद सबने इनफरादी तौर पर कोरोना की वबा से छुटकारे के लिए खुसूसी दुआएं की। शहरियों ने अल्लाह से मदद मांगी ताकि रब्बुल आलमीन अज़ान की बरकत से कोरोना वायरस की शक्ल में फैलने वाली वबा का जल्द खात्मा कर दे।
ऑल पाकिस्तान वर्कर्स यूनियन यूटिलिटी स्टोर्स और चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। यूनियन ने जुमे से लाहौर समेत मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का ऐलान कर दिया है। ऑल पाकिस्तान वर्कर्स यूनियन यूटिलिटी स्टोर्स के चेयरमैन आरिफ शाह का कहना है कि हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन को बुनियादी हुकूक नहीं दिए जा रहे। यूटिलिटी स्टोर्स मंडी बहाउद्दीन के मुलाजिम मलिक अल्ताफ के कातलों की गिरफ्तारी के लिए भी कोई इकदाम नजर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि कई मरतबा कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की दरखास्तें कर चुके हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। ना तो डेली वेजिस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रमजान मुबारक में बुनियादी तनख्वाह के बराबर बोनस देने का ऐलान किया गया और ना ही कोरोना वायरस के पेश नज़र हिफाजती किट्स दी गई। उन्होंने कहा जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते यूटिलिटी स्टोर्स बंद रहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्रियों, कारखानों और प्राइवेट इदारों से लाखों मुलाजमीन की बरतरफियों के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। अदालत ने पंजाब हुकूमत के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दामात की रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने लेबर फेडरेशन की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार वकील ने हुकूमत पंजाब, महकमा सनत और तिजारत और महकमा लेबर समेत दीगर को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र मुल्क भर में लॉकडाउन किया गया है, जिसकी वजह से सनती इदारों और कारखाना मालिकान ने मजदूरों को मुलाजमत से निकाल दिया है। पंजाब में सनती इदारों ने मजदूरों की तनख्वाहों में भी कमी कर दी है, जबकि सिंध और बलूचिस्तान हुकूमतों ने मजदूरों की मुलाजमत बचाने के लिए इकदाम किए हैं। इस्तदा है कि अदालत हुकूमत पंजाब को मजदूरों की मुलाजमत पर बहाली के लिए इकदाम का हुक्म दे। पंजाब हुकूमत की जानिब से जवाब जमा कराया गया, जिस पर अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार किया और 30 अप्रैल को सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी को मुफस्सल जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया। सेहत के लिए हुकूमती दावों के गुब्बारे से हवा निकल गई। 7 लाख वाले सेहत इंसाफ कार्ड पर 8,000 के कोरोना टेस्ट की सहूलत दस्तयाब न होने का इंकशाफ हुआ है। 4 अरब रुपए से करवाई जाने वाली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के जरूरत पड़ने पर गैर मौसर होने से सवालात उठ गए हैं। तब्दीली सरकार ने इंसाफ सेहत कार्ड के जरिए पंजाब भर में लाखों खानदानों को इलाज फराहम करने के बुलंदोबांग दावे किए। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के इजरा के लिए 4 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस की गई। इतनी खती रकम खर्च करने के बावजूद हालिया कोरोना वबा में सेहत कार्ड मुकम्मल तौर पर बेसूद साबित हुए। इंसाफ कार्ड होल्डर को 7 लाख रुपए तक इलाज की सहूलत मुयसर होने की नवीज सुनाई गई थी। ताहम हालिया कोरोना वबा में कार्ड होल्डर को 8,000 रुपए के टेस्ट की सहूलियत भी दस्तयाब नहीं। कार्ड होल्डर में कोरोना की तशखीस और इलाज के लिए कौमी खजाने से मजीद रकम खर्च करना पड़ रही है। इससे हुकूमत को इजाफी माली बोझ का सामना है। रमजानुल मुबारक की आमद है। शहर की ओपन मार्केट और अकबरी मंडी में गिरां फरोशों ने उधम मचा दिया है। सरकारी रेट लिस्ट के बरअक्स अकबरी मंडी में 50 और ओपन मार्केट में 60 रुपए महंगे दामों पर दालें फरोख्त की जा रही हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद खान अब्दाली। अकबरी मंडी और ओपन मार्केट में सरकारी रेट लिस्ट के बरअक्स दालें 50 से 60 रुपए तक महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। अकबरी मंडी में दाल चना 16, दाल मसूर 22 और दाल मूंग 52 पे इजाफी कीमतों पर बेची जा रही है। ओपन मार्केट में दालें 60 रुपए तक महंगी फरोख्त की जा रही हैं। दाल चना 32, दाल मसूर 56, दाल माश 32 और दाल मूंग 58, बेसन 22 रुपए फी किलोग्राम इजाफी कीमतों पर बेचा जा रहा है। शहरियों ने सरकारी रेट लिस्ट के बरअक्स महंगी दालें फरोख्त होने पर जिले इंतजामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। शहरियों का कहना है कि ठंडे कमरों में बैठकर जिले इंतजामिया तब्दीली सरकार को सब अच्छा की रिपोर्ट दे रही है। दालों के रेट हैं, चने की दाल का, काले चने और बेसन वगैरह, ये तो रेट कम हो जाएंगे, लेकिन फर्क ये है कि जब इंपोर्ट हमारी महंगी है, होलसेल मार्केट में रेट ज्यादा है, तो फिर रिटेल में ऐसा फर्क नहीं आता। क्योंकि अगर 60 से 70 रुपए का फर्क आ गया होलसेल मार्केट में जो बाहर से हमारी दालें आती हैं, तो रिटेलर के लिए सबसे बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमने कस्टमर को फेस करना होता है कि ये दालें इतनी महंगी क्यों हुई हैं। शहरियों का कहना है कि जिले इंतजामिया रमजानुल मुबारक में ही कम अज कम गिरां फरोशों को लगाम डाले और सार्फिन को कागजी रिलीफ की बजाय हकीकी रिलीफ दे। कैमरामैन राना आजर के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। माह रमजान में नमाज तरावी और मसाजिद में इबादत का ये मामला है। उलमा कराम ने मुतफ़िका तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा 20 नुकाती एलामिये की तायीद कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन के पेश नज़र उलमा कराम का कहना है कि रमजानुल मुबारक के दौरान मसाजिद में हिफाजती इक़दामात को मद्देनजर रखते हुए फासला रखकर नमाज अदा की जाए। 50 साल से जायद उम्र के अफराद घरों पर नमाज तरावी अदा करें। पूरी दुनिया जो है उसकी मसाजिद बंद हैं और इबादत नहीं हो रही, यहाँ तक कि बैतुल्लाह शरीफ के अंदर भी और मस्जिद नबवी के अंदर भी इबादत नहीं हो रही। और ये पाकिस्तान के अंदर जो है ना, ये इसकी इजाज़त दी गई है, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद हमें एहतियाती तदाबीर को अपनाना है।
हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का भी यही फ़रमान है, रसूलुल्लाह का भी यही फ़रमान है कि मरीज़ की तीमारदारी के लिए जाओ तो उससे कम अज़ कम 3 ज़रा यानी वही 1 गज़ के फासले पर आप रहें। तो लिहाजा इस शर्त पे अमल करके इबादत को जारी रखना चाहिए। मुस्तहब इबादतें घर पे होनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि घर में अदा करें। हुकूमत ने तमाम उलमा से रब्ता किया और उन्होंने मुश्तरका इजलास किया है और बिल आखिर उस पर 20 नुकाती फार्मूला तय पाया है। तमाम उलमा कराम का कहना है कि दुनिया की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत के 20 निकाती इलामिया की तायद बहुत जरूरी है ताकि मसाजिद में इबादत का सिलसिला भी जारी रहे और हिफाजती इकदाम पर अमल पैरा भी हुआ जा सके। कैमरामैन शाहिद महमूद के हमरा उस्मान इलियास, सिटी 42। माह रमजान में नमाज तरावीह और जुमे के इज्तिमात में 20 निकाती ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद करवाने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सील शुदा इलाकों में मसाजिद खोलने की इजाजत नहीं होगी। अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। माह रमजान में तरावी और जुमा के इज्तिमा में कोरोना से बचाव के लिए ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने प्लान तश्कील दे दिया। गुंजाइश से ज्यादा नमाजी होंगे, ना सफ़े और दरियां बिछाई जाएंगी। उम्र के तयन की खिलाफ वर्जी काबिल कबूल नहीं होगी। पुलिस ने मसाजिद इंतजामिया से श्योरिटी बॉन्ड ले लिए। आज से ऑनवर्ड उसका रिव्यू भी स्टार्ट किया है। तो वी एक्सपेक्ट के जिन के अब जैसे फॉर एग्जांपल 14 दिन क्वारंटाइन के जिन के पूरे हो गए उन सील्ड एरियाज में, उनको हम रिव्यू के बाद अगर कोई और फर्दर पॉजिटिव केसेस नहीं आ रहे और स्प्रेड नहीं हो रहा तो हम वी एक्सपेक्ट के 4 से 5 एरियाज ऐसे होंगे जिनको हम ओपन अप करेंगे। हुकाम के मुताबिक कोरोना से मुतासरा सील शुदा इलाकों में माह रमजान के दौरान भी मसाजिद बंद रहेंगी। लाहौर पुलिस का कहना है कि सिक्योरिटी के साथ साथ हुकूमती निकात पर अमल दरामद भी पुलिस के फराइज में शामिल होगा। इरफान मलिक, सिटी 42, लाहौर। माह रमजान की आमद है। खजूरों की दुकानों पर शहरियों का रश लग गया। ताहम कोरोना वायरस के बायस ईरान और सऊदी अरब से खजूरों की दरामद बंद होने के बायस कीमत में 30 से 40% तक का इजाफा कर दिया गया है। हसन अली की रिपोर्ट देखिए। माह रमजान में रोजे की अफ्तारी में खजूर दस्तरखान का लाजमी हिस्सा है, इसलिए तो रमजानुल मुबारक की आमद से कबल ही शहरियों ने सबसे पहले रुख किया खजूरों की दुकानों का। हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि वो अफ्तार खजूर के साथ ही करे, लेकिन खजूरों की कीमतों में इजाफे का शहरी गिला भी करते नजर आते हैं। सऊदी अरब की खजूरें 1000 से 3000 तक, जबकि ईरानी 250 रुपए से 2000 तक और मुकामी 200 से 500 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। रमजान से पहले मैंने खजूरों की खरीदारी की है। अब तकरीबन लॉकडाउन से पहले और अब में तकरीबन डबल का फ़र्क हो गया है। अगर कोई चीज़ 200 रुपये किलो थी तो वो 400 450 है, जो 400 वाली थी वो 800 पे है, जो 300 की थी वो 600 की मिल रही है। खजूर फरोख्त करने वालों का कहना है कि कीमतों में इजाफे की बुनियादी वजह कोरोना वायरस के बायस सऊदी अरब और ईरान से खजूर आना है। सारे ईरानी सौदे होते हैं, बार्डर बंद ने, उन्होंने दी वजह तो किहड़ा माल किहड़ा है ना उधर से नहीं आया, इसलिए किन्ना कोले पड़ी है, उन्होंने अपना रेट फुल महंगा किया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से जारी करदा खजूरों के निर्खों पर फरोख्त ना होना इदारों की नाअहली है। कैमरामैन इमरान सद्दीकी के साथ हसन अली, सिटी 42। CCPO लाहौर जुल्फिकार हमीद और कमिश्नर लाहौर सैफ अंजुम की ज़ेर-ए-सदारत CCPO ऑफिस में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। कोरोना वायरस के पेश नज़र माह रमजान के दौरान शहरियों की सिक्योरिटी और सेफ्टी से मुतल्लिक पुलिस अफसरान और असिस्टेंट कमिश्नर्स की मुश्तरका वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में डीआईजी ऑपरेशन राय बाबर सईद, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर इनाम वहीद, डीआईजी सिक्योरिटी महबूब रशीद, डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल और एसपी सिक्योरिटी बिलाल जफर ने CCPO ऑफिस से, जबकि CTO कैप्टन रिटायर्ड सैयद हमाद आबिद, एसपी ट्रैफिक सदर, डिवीजनल एसपीज, एसपी डोल्फन और लाहौर के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। CCPO लाहौर और कमिश्नर लाहौर ने अफसरान को 20 निकाती एलामिया पर अमल दरामद करवाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि माह सियाम में इबादतगाहों में कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र समाजी फासले को यकीनी बनाया जाए। डिवीजनल सेक्टर और बीट लेवल पर पुलिस और ज़राई इंतजामिया कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। कमेटियां हुकूमती 20 निकाती एजेंडे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगी। किसी भी किस्म की गफलत और लापरवाही को कबूल नहीं किया जाएगा। सरबराह लाहौर पुलिस ने कहा कि मसाजिद और इबादतगाहों का खुद दौरा करूंगा, गफलत पर मुतल्लिका अफसर के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इस मौका पर कमिश्नर लाहौर सैफ अंजुम का कहना था कि हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करवाकर हम जिंदगियां बचा सकते हैं। कानून शिकन अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। रुकने सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा का यूनियन काउंसिल 111 का दौरा, हल्के में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया गया।
रुकने सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा ने यूनियन काउंसिल 111 हंजरवाल का दौरा किया। अपने दौरे में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया और हल्के में जारी काम को जल्द मेयारी तरीके से मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की। इस मौके पर मलिक नदीम अब्बास बारा ने कहा कि आज के दौर में जहां मुखालिफिन क्वारंटीन इख्तियार किए हुए हैं और ना मानो की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं, मगर हम वजीर आज़म इमरान खान और सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत में अपने हल्के में तरक्याती काम मुकम्मल करवा रहे हैं। जनरल पेट्रोलियम के ज़रिए तमाम लाहौर के मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम करने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। 5000 खानदानों के राशन बैग्स जौहर टाउन पहुंचा दिए गए। जौहर टाउन में जनरल पेट्रोलियम लाहौर चैप्टर के तहत 5000 मुस्तहिकीन खानदानों में राशन तकसीम करने के लिए राशन बैग्स जौहर टाउन पहुंचा दिए गए हैं। मार्केटिंग हेड ताहिर खान ने बताया कि राशन फराहम करने का मकसद मुस्तहिक खानदानों की फौरी मदद और कॉर्पोरेट सेक्शन में दूसरों की मदद बारे आगाही पैदा करना है। मैं अपील करता हूँ उनसे, कॉर्पोरेट सेक्टर से और जो और ऐसे वेल ऑफ लोग हैं उनसे, कि वो आएँ और अपना हिस्सा डालें। लोगों की इमदाद भी होगी, आपको सवाब भी मिलेगा और ये कबर में कोई नहीं लेके जा सकता। मैनेजर जनरल पेट्रोलियम सकलैन का कहना था कि राशन में मुस्तहिक खानदानों की बुनियादी जरूरियात की तमाम तर चीजें मौजूद हैं। इन तमाम खानदानों का डेटा जनरल पेट्रोलियम के मुलाजमीन ने खुद इकट्ठा किया है। हमने इसको KPK से शुरू किया, फिर हम बलोचिस्तान और इसी तरह हम इंशाल्लाह आपके सामने है कि लाहौर रीजन का भी सामान पहुंच रहा है। तो लाहौर रीजन में फ़र्स्ट फेज़ में हम 5000 लोगों को अकोमोडेट करने जा रहे हैं। हमारी टीम ने उनका डाटा जो है वो फिज़िकली जाके कलेक्ट किया है, जो वाकई सफ़ेद पोश लोग हैं, जो किसी के आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं करते। जनरल पेट्रोलियम इंतजामिया ने बताया कि राशन मुस्तहिकीन के घरों में पहुँचाया जाएगा। सीनियर मेंबर बाबर हयात तारड़ का बड़ा इक़दाम, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को तारीख में पहली मरतबा डिजिटलाइजेशन की दौड़ में शामिल कर दिया गया। रेवेन्यू जुडिशल केसेस, सरकारी अराजी का अहम रिकॉर्ड की ऑनलाइन फराहमी समेत महकमे की वेबसाइट भी फॉल होगी। जौहर टाउन में जनरल पेट्रोलियम लाहौर चैप्टर के तहत 5000 मुस्तहिकीन खानदानों में राशन तकसीम करने के लिए राशन बैग्स जौहर टाउन पहुंचा दिए गए हैं। मार्केटिंग हेड ताहिर खान ने बताया कि राशन फराहम करने का मकसद मुस्तहिक खानदानों की फौरी मदद और कॉर्पोरेट सेक्शन में दूसरों की मदद बारे आगाही पैदा करना है। मैं अपील करता हूँ उनसे, कॉर्पोरेट सेक्टर से और जो और ऐसे वेल ऑफ लोग हैं उनसे, कि वो आएँ और अपना हिस्सा डालें। लोगों की इमदाद भी होगी, आपको सवाब भी मिलेगा। और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के ताबुन से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जुडिशल केसेस की ऑनलाइन डाटा एंट्री का मंसूबा शुरू कर दिया गया। मंसूबे के पहले मरहले में रेवेन्यू जुडिशल केसेस की 9000 फाइल्स को ऑनलाइन किया जा रहा है, जिनमें इंतकाल, सेटलमेंट, इश्तमाल, कानूनीज, टैक्सेस के मामला शामिल हैं। सीनियर मेंबर बाबर हयात तारड़ का कहना था कि ज़ेरे समात रेवेन्यू केसेस की ज़िलाई सतह पर ऑनलाइन अपडेट, जबकि मुद्दइयों को आइंदा SMS के जरिए केस की तारीख बारे आगाह किया जाएगा। अब हमने PATB के साथ एक पूरा प्रोजेक्ट जो है वो तैयार किया और उस प्रोजेक्ट के तहत अब बोर्ड के अंदर जितने कोर्ट केसेस हैं वो उस सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं और ये अगले मरहले पे कमिश्नर्स, फिर DCs, फिर ACs तक, यानी पूरा महकमा माल का जितनी हायरार्की है उनके कोर्ट केसेस इसमें ऐड हो जाएंगे। इनके अंदर हमारे जो कॉज लिस्ट है डेली वो भी डिजिटलाइज होएगी, वो डिस्प्ले हुआ करेगी हमारी वेबसाइट के ऊपर। हम इवन जो कि तारीखों की इतला है वो SMS के जरिए जाया करेगी। बाबर हयात तारड़ ने मजीद बताया कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ज़िली महकमों को भी डिजिटलाइजेशन के रास्ते नई जिद्दत दी जा रही है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट, ई-लाइब्रेरी, सरकारी अराजी का डिजिटल रिकॉर्ड और नक्शाजात भी मंसूबे का हिस्सा हैं। हम लैंड की रजिस्ट्री बना रहे हैं, जितना स्टेट लैंड है इसकी पूरी एक रजिस्ट्री बन रही है। ये तीसरा प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह, जो कि जुलाई में स्टार्ट होगा और इसके तहत पूरा स्टेट लैंड जो हमारे पास उसका डिटेल्स के साथ हर ज़िले में, हर तहसील में कितना है, उसके GPS कोऑर्डिनेट्स के साथ और उसकी तफसीलात के साथ और तस्वीरों के साथ हमारे पास एक डेटा आ जाएगा, जिसके बाद हम स्टेट लैंड पे इंक्रोचमेंट या उसका जो मिसयूज़ है उसको हम इंशाल्लाह चेक कर सकेंगे। बाबर हयात तारड़ ने बताया कि डिजिटलाइजेशन के दूसरे मरहले में तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और एडिशनल कमिश्नर्स के केसेस भी ऑनलाइन रिकॉर्ड बैंक का हिस्सा होंगे, जिनकी बरवक्त फैसला साजी मुमकिन हो सकेगी। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा, सऊद बट, सिटी 42। शहर में ट्रैफिक के बेहंगम मसाइल को हल करने के लिए फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे की अवामी सुनवाई का मरहला भी अबूर कर लिया गया। LDA ने मई के पहले हफ्ते में मंसूबे पर काम शुरू करने का ऐलान कर दिया। फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे पर एतराज़ात सुनने के लिए LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जौहर टाउन में अवामी सुनवाई का इनेकाद किया गया।
چیف انجینئر LDA کی زیر نگرانی عوامی سنوائی کا اہم عمل مکمل کیا گیا۔ شہریوں کو کرونا وائرس کے پیش نظر سماجی رابطے میں فاصلے پر عمل درآمد کے تحت بٹھایا گیا تھا۔ اس موقع پر پروجیکٹ ڈائریکٹر اقرار حسین، ڈپٹی ڈائریکٹر انجینئرنگ ہارون سیفی، منصوبے میں شامل اراضی مالکان سمیت دیگر شہری موجود تھے۔ چیف انجینئر LDA حبیب اللہ رندھاوا نے شہریوں کے اعتراضات کے جواب دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام قانونی مراحل کو عبور کر لیا گیا، آئندہ ماہ منصوبے پر کام شروع کر دیا جائے گا۔ 2-4 دن کے بعد اگلے ہفتے میں انشاءاللہ یہ اس کا NOC بھی ایوارڈ ہو جائے گا، اور سائملٹینیسلی ہم نے، جو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کنٹریکٹرز کو بھی فائنلائز کر لیا ہے، ہم کنٹریکٹر کو گو ہیڈ دیں گے آفٹر کمپیٹیٹو پروسیس، اور انشاءاللہ فرسٹ ویک آف مئی ہم اس کو شروع کر دیں گے۔ شہریوں نے منصوبے کے حوالے سے ٹریفک مسائل، درختوں کی کٹائی جیسے اہم سوالات اٹھائے۔ کیمرہ مین علی عباس کے ساتھ درہ نایاب، سٹی 42۔ صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف کی زیر صدارت سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران کا اہم اجلاس ہوا۔ کہتے ہیں حکومت کی ناکام پالیسیز نے کرونا وائرس کے اثرات کو مزید مہلک بنا دیا ہے۔ قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ویڈیو لنک اجلاس ہوا۔ شہباز شریف نے آٹا چینی سکینڈلز کا ذمہ دار وزیر اعظم عمران خان کو قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو بے نقاب کرنے کے لیے شاہد خاقان عباسی اور انجینئر خرم دستگیر خان تحقیقاتی کمیشن میں پیش ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ حکومت کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی، پارلیمان کا فوری اجلاس بلایا جائے، کابینہ کا اجلاس ہو سکتا ہے تو پارلیمان کا کیوں نہیں۔ صدر مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ مزدور دہاڑی دار حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ ڈاکٹرز الگ سے پریشان ہیں کہ لاک ڈاؤن کی مبہم پالیسی سے کرونا پھیل سکتا ہے۔ میاں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک میڈیا کو بلا سود قرض کی سہولت دے، جبکہ میڈیا کے واجبات ادا کیے جائیں۔ قائد حزب اختلاف نے لیگی رہنماؤں کو ہدایت کی کہ ضرورت مندوں خصوصاً سفید پوش خاندانوں کے گھر امداد پہنچائیں۔ اجلاس میں لیگی رہنماؤں نے موجودہ صورتحال کے حوالے سے تجاویز بھی دیں۔ عمر اسلم، سٹی 42۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت کرونا پر آل پارٹی کی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا ویڈیو لنک اجلاس ہوا۔ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ پنجاب کی تمام جیلوں میں قیدیوں کے کرونا ٹیسٹ کو یقینی بنایا جائے۔ اجلاس میں صوبائی وزیر قانون محمد بشارت راجہ، وزیر خزانہ ہاشم جمع بخت، پنجاب اسمبلی کے ارکان نذیر احمد چوہان، ساجد احمد خان، سید حسن مرتضی، سردار اویس احمد خان لغاری، سمیع اللہ خان، خواجہ سلمان رفیق، امین ذوالقرنین، ملک احمد علی اولک، محمد معاویہ، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم مومن آغا، سیکرٹری خزانہ عبداللہ خان سنبل، سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی نے شرکت کی۔ پارلیمانی کمیٹی کے ارکان نے اپنی اپنی تجاویز سے آگاہ کیا۔ اجلاس میں وزیر خزانہ مخدوم ہاشم جمع بخت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے ابتدائی نکات پر بریفنگ دی۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم مومن آغا نے جیلوں میں قیدیوں کے کرونا ٹیسٹ کے حوالے سے حکومتی اقدامات پر بریف کیا۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ پری بجٹ تجاویز کے حوالے سے پنجاب اسمبلی کے تمام ارکان اپنی اپنی تجاویز ای میل کر دیں۔ ارکان کی تجاویز فائنانس ڈپارٹمنٹ کو بھجوا دی جائیں گی۔ سابق چیئرمین یونین کونسل 232 حاجی اجمل ہاشمی کی جانب سے کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے ٹاؤن شپ میں دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ دعا گو ہیں کہ جلد موذی وائرس کا خاتمہ ہو سکے۔ سابق چیئرمین یونین کونسل 232 حاجی اجمل ہاشمی کا کہنا تھا کہ موذی وائرس کی وجہ سے قیمتی انسانی جانیں جا رہی ہیں اور نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اس موذی وائرس کا جلد خاتمہ ہو، جبکہ اس موقع پر علامہ غلام شبیر فاروقی، علامہ خلیق الرحمان، احمد اتاری، علامہ ذوالفقار ہاشمی، اظہر قادری، پیر شہوار عثمانی، رانا سلیم، اختر حیات اور دیگر اہم شخصیات بھی موجود رہیں۔ کرونا وائرس کے باعث لاہور میں 1200 سرکاری اسکولوں میں مفت درسی کتابوں کی تقسیم کا معاملہ لٹک گیا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کے دعووں کے باوجود ابھی تک صرف 475 اسکولوں میں ہی کتب پہنچائی جا سکی ہیں۔ سرکاری اسکولز میں مفت درسی کتابوں کی تقسیم کا معاملہ لٹک کر رہ گیا۔ کرونا وائرس کے باعث لاہور کے 1200 اسکولوں میں کتابیں نہ پہنچائی جا سکیں۔ تفصیلات کے مطابق شہر کے 700 سے زائد اسکولز کو کتابیں پہنچانا ابھی باقی ہے۔ ذرائع کے مطابق ابھی تک 475 کے قریب اسکولز کو کتابیں پہنچائی گئی ہیں، جن میں سے 140 ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولز شامل ہیں۔ والدین کا کہنا ہے کہ کتابیں جلد از جلد بچوں کو فراہم کی جائیں تاکہ ان کا قیمتی وقت ضائع ہونے سے بچایا جا سکے۔ والدین کا کہنا ہے کہ کتابیں نہ ہونے کی وجہ سے بچے سارا وقت فارغ بیٹھ کر گزارتے ہیں۔ دوسری جانب ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کھلتے ہی کتابیں اسکولوں کو پہنچا دی جائیں گی۔ کتابیں اسکولوں کو ملتے ہی ایک روز میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ بیرون ملک موجود پاکستانیوں کی وطن واپسی کا معاملہ ہے۔ PIA 24 اور 25 اپریل کو لاہور سے 5 خصوصی پروازیں آپریٹ کرے گی۔ PIA لاہور سے مانچسٹر، ٹورنٹو، میلبورن اور لندن کے لیے پروازیں آپریٹ کرے گی۔ PIA حکام نے انتظامات کے حوالے سے لاہور ایئرپورٹ انتظامیہ کو آگاہ کر دیا ہے۔
बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए PIA 24 और 25 अप्रैल को लाहौर से 5 खसूसी परवाज़ें ऑपरेट करेगी। PIA हुकाम ने लाहौर एयरपोर्ट इंतजामिया को इस बारे आगाह कर दिया। PIA लाहौर से मैनचेस्टर, टोरंटो, मेलबर्न और लंदन के लिए परवाज़ें ऑपरेट करेगी। 24 अप्रैल को PIA की परवाज़ PK 709 सुबह 8 बजे के करीब लाहौर से मैनचेस्टर जाएगी। 24 अप्रैल को शहर को लाहौर आएगी, जबकि तीसरी परवाज़ PK 8962 शाम 5 बजे मेलबर्न रवाना होगी। 25 अप्रैल को PIA की फेरी फ्लाइट PK 7110 मैनचेस्टर से लाहौर आएगी। 25 अप्रैल को ही PIA की परवाज़ 753 लंदन रवाना होगी। माली बहरान बढ़ने के सबब पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों पर काम रोकने का फैसला किया गया है। कोरोना वायरस की वजह से पंजाब में माली बहरान ज्यादा हो गया। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों पर मजीद फंड के इजरा पर पाबंदी आयद कर दी। आइंदा से अब किसी मंसूबे और महकमे को तरक्याती फंड जारी नहीं होंगे। PND बोर्ड के ज़राए ने बताया कि तरक्याती मंसूबों के लिए मख्तस मौजूदा फंड अब दीगर इंतजामी मामलात पर खर्च होंगे और मुख्तलिफ मंसूबों के लिए मख्तस फंड अब ज्यादातर हेल्थ सेक्टर को मुंतकिल होंगे। ज़राए ने बताया है कि 50 अरब रुपये से ज्यादा का तरक्याती फंड अभी महकमा PND के पास मौजूद है, जबकि मज़कूरा फंड अब हुकूमती अहकामात पर नॉन डेवलपमेंट सेक्टर को जारी होंगे। हुकाम का कहना है कि कोरोना वायरस की वबा से मौजूदा बजट में महसूलात में कमी और अखराजात में इजाफा हुआ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।